Good morning, students. Last lecture we have discussed about the meaning of trading account, various steps in accounting, okay, and why we prepare partnership fine account. Okay, so in this lecture we are going to see the meaning of profit and loss account. Profit and loss account is the type of nominal account. Okay, profit and loss account is the main account of income statement. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एक नॉमिनल अकाउंट का एक टाइप होता है. ओके, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है ये मेन अकाउंट है किसका, इनकम स्टेटमेंट का. इट इज़ प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस सफर्ड बाय अ बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता है. ओके, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड to the debit side, whereas all indirect incomes are to be recorded to the credit side of this account. Okay, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो है हम डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में जो है इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हैं. ओके, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में जो है आपके इनडायरेक्ट इनकम आएंगे. The credit balance on this account shows net profit which is to be transferred to capital accounts, credit side or added in capital. Okay. इस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस रहेगा वो उससे हमको क्या पता चलेगा कि कंपनी को जो है नेट प्रॉफिट हुआ है. ओके, और वो जो नेट प्रॉफिट जो है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स में. ओके, और कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट साइड में, या फिर हम कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे. क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे. ओके, मतलब क्या हुआ कि अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आता है तो आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट. ओके, और जब नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा तो आप क्या करोगे, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे और कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे जाएगा, वो क्रेडिट साइड में जाएगा, या फिर कैपिटल में हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे. ओके, तो ये कैपिटल अकाउंट के बारे में हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है. ओके, तो इसके बारे में हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा. ओके, प्रैक्टिकली हम जब करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि नेट प्रॉफिट को हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं. द डेबिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज नेट लॉस विच इज़ टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस आता है तो उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ओके, और ये आपका क्या होता है, नेट लॉस होता है. ओके, नेट लॉस आपका डेबिट बैलेंस होता है. इसको आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, या फिर आप कैपिटल में से क्या करोगे, इसको डिडक्ट कर दोगे. ओके, तो यहाँ पे आर.एन. कार्टर ने जो है इसको डिफाइन किया है. वी विल सी व्हाट आर.एन. कार्टर डिफाइंस. A profit loss account is an account into which all gains and losses are considered in order to ascertain the excess of gain over the losses over vice versa. Okay, आर.एन. कार्टर ने क्या कहा है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम गेन और लॉसेस को कंसिडर करते हैं. गेन और लॉसेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं ताकि उससे हमको ये पता चले कि आपका जो गेन जो है वो लॉस से ज़्यादा है या फिर आपका लॉस जो है वो गेन से ज़्यादा है. अभी आपको समझ में नहीं आया रहेगा तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे आर.एन. कार्टर ने क्या बोला है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस को शो करते हैं. ओके, इनकम एंड एक्सपेंसेस को शो करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को हम यहाँ पे शो करते हैं. और जब हमको जो इनकम मिलेगा, जो प्रॉफिट हमको जो मिलेगा या जो लॉस हमको मिलेगा, उसके मदद से हमको ये पता चलेगा कि ये जो प्रॉफिट है ये लॉस से ज़्यादा है या फिर लॉस जो है वो प्रॉफिट से ज़्यादा है. मतलब दोनों अपोजिट हो सकता है. या इसका मतलब क्या होगा, या तो आपका इनकम ज़्यादा रहेगा या तो आपका एक्सपेंसेस कम रहेगा, या तो इनकम ज़्यादा रहेगा या तो एक्सपेंस कम रहेगा, या तो एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेगा या तो इनकम कम रहेगा, ऐसा. तो उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकॉर्डिंग टू आर.एन. कार्टर. ओके, तो अभी यहाँ पे प्रोफॉर्मा दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. ओके, प्रोफॉर्मा आपको समझना बहुत ज़रूरी है. प्रोफॉर्मा को हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, फॉर्मेट. ओके, स्पेसिमेन या फॉर्मूला कह सकते हैं.
ओके, तो ये अभी हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रोफॉर्मा। जैसे कि हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस किए थे, उसी की तरह यहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे उसको समझना है, समझने के बाद इसको बाहर करना है, बिकॉज विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वी कैन नॉट प्रिपेयर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ओके, सो नाउ इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड all indirect expenses will come, okay, and in credit side all indirect income will come. Now we will see one by one. In profit loss account debit side, first is to salaries, okay, सैलरी जो है आपका डेबिट साइड में आएगा क्योंकि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस इज ऑल्सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वेजेस एंड सैलरी एंड वेजेस, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। अगर वेजेस एंड सैलरी आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और सैलरी एंड वेजेस आएगा तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ओके, रेंट एंड रेंट्स, अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे डेबिट में आएगा। इंश्योरेंस अगर आपने करवाया तो डेबिट साइड में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, ओके, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हो, इफ़ यू आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, सो यू हैव टू शो ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद टेलीफोन एंड पोस्टेज, टेलीफोन का एक्सपेंसेस हुआ है, सो यू हैव टू शो ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। पोस्टेज, ओके, ये एक तरह का टेलीग्राम का पार्ट है। ओके, सो आप अगर पोस्ट ऑफिस से अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, मैसेज अगर आप सामने वाले तक पहुंचा रहे हो, उसके ऊपर जो खर्चा हुआ वो कहाँ पे जाएगा, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। जैसे कि आपका पेपर, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी का जो भी सामान आप मंगवा रहे हो, तो वो जो आपका एक्सपेंस हो रहा है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और वो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, अगर आपके यहाँ पे सेल्समैन जो है जॉब कर रहा है, इफ सेल्समैन आर डूइंग अ जॉब इन योर कंपनी, सो यू हैव टू प्रोवाइड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू सेल्समैन। The next is to depreciation on assets. Okay, if you are purchasing fixed assets, so you have to charge depreciation on that particular fixed assets. So depreciation is loss for us, so it will goes on profit loss account debit side. Depreciation on asset मतलब क्या होता है कि अगर आपने जो fixed assets को purchase किया है, तो फिक्स एसेट्स को आप जैसे जैसे यूज़ करोगे तो उसका वैल्यू कम होगा। तो वैल्यू कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जब आपका फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। ओके, तो इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद आता है लोडिंग चार्जेस। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स रेडी किया है, इस प्रोडक्ट को अगर आपको सेल करना है तो आप क्या करोगे, लॉरी में जो है उसको लोड करोगे। तो लोडिंग चार्जेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले बंदे को आपको पैसा देना पड़ेगा जो लोड कर रहा है उसको। तो लोडिंग चार्जेस आपका क्या है, एक्सपेंसेस है। टू ऑडिट फीस किसको दिया जाता है, ऑडिटर को दिया जाता है। जो कंपनी में आपका जो अकाउंट्स किया जाता है तो उस अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए, अकाउंट्स को चेक करने के लिए, ओके, ऑडिटर आता है। तो उस अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए, अकाउंट्स को फाइनल करने के लिए जो ऑडिटर आता है उसको हमको क्या देना पड़ता है, ऑडिट फीस देना होता है। तो ऑडिट फीस आपका ये क्या है, एक्सपेंसेस है। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ओके, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से हो, ओके, अगर आप एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके पीछे जो आपको एक्सपेंसेस हुआ है तो वो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू रिपेयर, रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस, ओके, अगर आपने फैक्ट्री या कंपनीज में जो रिपेयरिंग करवाया है, जो ऑफिस में आपने रिपेयरिंग करवाया है, सॉरी फैक्ट्री में नहीं आएगा, ये ऑफिस में आएगा। ऑफिस में अगर आपने रिपेयर्स करवाया, जैसे एसी का एग्जांपल ले लो, एसी का आपने रिपेयरिंग करवाया है, या फिर आपने पीसी को नया चेंज किया, आपने ओल्ड पीसी को सेल करके न्यू पीसी लेके आए तो आपने रिन्यूअल करवाया, या फिर आपके ऑफिस में जो आपने मेंटेनेंस का काम करवाया, तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर अगर कंपनी ने लोन लिया है बैंक से तो इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, बैंक को जो है इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टू सन्ड्री एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये जो है आपके स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि कोई स्वीपर आया, झाड़ू मार के चला गया, उसको आपने 40 रुपये दिया। फिर चाय वाला आया तो चाय वाले को आपने 10 रुपये दिया, 20 रुपये दिया, ऐसा स्मॉल एक्सपेंस है। ओके, तो ये सन्ड्री एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आता है। या फिर हो सकता है टिकट का एक्सपेंस हो गया। ओके, ये सब। कन्वीनियंस मतलब जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं, जो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, या फिर जो
आपके हाई पोस्ट के जो मैनेजर हो गए उनको आप ट्रैवलिंग का एक्सपेंस दे रहे हो, वो उनके लिए क्या होता है, कन्वीनियंस होता है। क्या होता है, कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस जो है कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू लॉस बाय फायर, ओके, अगर आपका गुड्स जल चुका है तो उसके ऊपर जो आपको लॉस हुआ है वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लॉस बाय थेफ्ट, अगर आपका गुड चोरी हो चुका है तो आपको लॉस हुआ है तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लॉस इन एक्सीडेंट, अगर आपके लॉरी का एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम पे जो लॉस होगा वो आपका कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ओके, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये आपका क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू कमीशन अलाउड, अगर आप कमीशन अलाउड कर रहे हैं सेल्समैन को तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड, अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट चार्ज कर रहे हो, डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए क्या है, लॉस है। तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। टू अलाउंसेस, अगर आप एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि आप अलाउंस दे रहे हो, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, या फिर एकोमोडेशन आप दे रहे हो, फूड दे रहे हो, ओके, खाना दे रहे हो, किसी को रहने के लिए जगह दे रहे हो आपके एम्प्लॉयज़ को, तो ये आपके लिए एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये भी कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू एडवर्टीजमेंट, ओके, एडवर्टीजमेंट मतलब क्या हुआ, जो आप ऐड करते हो आपके प्रोडक्ट का, आपके कंपनी का, ओके, उसके पीछे जो एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। टू कैरेज आउटवर्ड, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा था कैरेज इनवर्ड, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या दिया, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके फैक्ट्री में जो है गुड्स आएगा तो उसके बदले में जो आप कैरेज दोगे वो क्या होगा, कैरेज इनवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड मीन्स व्हाट, जो आपके कंपनी से सामने वाले के पास जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कैरेज आउटवर्ड। तो उस टाइम पे आप जो कैरेज दोगे तो वो आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू सेल चार्जेस, अगर आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसके पीछे जो चार्जेस आएगा वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैड डेब्ट्स मीन्स व्हाट, इट इज़ एन अमाउंट विच इज़ इरिकवरेबल फ्रॉम सनरी डेटेड, दैट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, ओके, और ये कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी देखा था, जहाँ पे हम लोग गुड्स को जो है रॉ मटेरियल को हम इंपोर्ट्स करते हैं फॉरेन कंट्री से, तो वहाँ पे हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन कंट्री में, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है टैक्सेस, जैसे कि हम लोगों ने मीनिंग में डिस्कस किए थे। फाइनल अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, कि फाइनल अकाउंट की मदद से हमको क्या पता चलता है, टैक्स लायबिलिटी पता चलता है, और टैक्स आपका कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंस मतलब जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो जैसे कि रेलवे का फेयर हो गया, बस का फेयर हो गया, ऑटो का फेयर हो गया, तो ये किस में आएगा, जनरल एक्सपेंसेस में आएगा, ओके। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस मतलब अगर लॉयर ने आपके यहाँ पे आके सर्विस प्रोवाइड किया है, उसने आपको लीगल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है, तो वो अपना लीगल चार्जेस लेगा, तो वो लीगल चार्जेस जो है आपका कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल चार्जेस, ओके। प्रोफेशनल चार्जेस मतलब जैसे कि कोई प्रोफेशनल आपके यहाँ पे आता है और आपको एडवाइस प्रोवाइड करके जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रोफेशनल फीस देंगे, ओके। वो आपके यहाँ पे विजिट करता है, यहाँ पे आके कंपनी में अगर आप वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, प्रोफेशनल फीस देंगे, तो वो प्रोफेशनल चार्जेस होता है। टू बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस मीन्स व्हाट, अगर बैंक ने कोई चार्जेस काटा है या फिर अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन कर नहीं किया है, इसीलिए अगर बैंक ने कुछ चार्जेस किया है तो वो बैंक चार्जेस में आ जाता है। या फिर इंटरेस्ट अगर आपने पेमेंट करने में डिले कर दिया या आपने इंस्टॉलमेंट पे करने में डिले किया तो उसकी वजह से बैंक क्या करती है, चार्जेस लगाती है। तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू सॉलिसिटर्स फीस, ओके। जो सॉलिसिटर्स होते हैं, जो लीगल एडवाइज़र होते हैं, वो अगर कंपनी को कुछ एडवाइस करते हैं तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, उनको फ़ीस प्रोवाइड करती है, तो वो क्या किस में आता है, सॉलिसिटर फीस में आता है। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, ओके, मतलब पैकिंग जब आप करते हो तो उस टाइम पे जो चार्जेस आएगा वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ओके। ये जो है आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाते हो पैकिंग चार्जेस, और ये जो है आपका सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस है, ओके। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आप पार्सल वगैरह ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो जो पैकिंग के लिए जो खर्चा हुआ है वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में।
टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर जो आप फिक्स एसेट सेल कर रहे हो उसके ऊपर अगर आपको लॉस हुआ है तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड देन नाउ मूव ऑन टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इन क्रेडिट साइड ऑल द इनडायरेक्ट इनकम विल कम, सो ग्रॉस प्रॉफिट विल कम, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हमेशा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया जाता है। ओके, जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डिस्कस किया था कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहाँ पे आया, क्रेडिट साइड में, और ग्रॉस लॉस आपका डेबिट बैलेंस होता है, तो ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है ग्रॉस लॉस, तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड में आएगा क्या, ग्रॉस लॉस। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे टू ग्रॉस लॉस, टू ग्रॉस लॉस। ओके, तो टू ग्रॉस लॉस जो है आपका डेबिट में आएगा और ग्रॉस प्रॉफिट वो आपका क्रेडिट में आएगा। ओके, सो फर्स्ट इज बाय कमीशन रिसीव्ड, अगर फर्म को जो है कंपनी को अगर कमीशन मिला है तो कंपनी के लिए क्या है, ये इनकम है, तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर कंपनी को डिस्काउंट मिला है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर तो वो कंपनी के लिए क्या है, इनकम है, तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर बैंक से इंटरेस्ट मिला है या फिर कहीं पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके जगह पे अगर उनको इंटरेस्ट मिला है तो वो उनके लिए इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। और अगर कंपनी ने कहीं दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके बदले में अगर कंपनी को डिविडेंड मिला है तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। रेंट रिसीव्ड, अगर कंपनी ने अपना जो प्रॉपर्टी है उसको अगर उसने रेंट पे दिया है तो उसके बदले में जो रेंट उसको मिल रहा है तो वो क्या है, उसके लिए इनकम है, तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और एक चीज़ आपको यह ध्यान में रखना है कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, ओके, डिविडेंड, ये आपका एक्सपेंसेस में भी आता है। कहाँ पे आता है, एक्सपेंसेस में भी आता है। ओके, यहाँ पे इनकम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। ओके, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमीशन एक्सपेंसेस। डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे इनकम है तो टू डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट यहाँ पे इनकम है तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। डिविडेंड यहाँ पे इनकम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। रेंट यहाँ पे इनकम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। ओके, तो ये सिमिलर होते हैं बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे इनकम। सन्ड्री एंड मिसलेनियस रिसिप्ट्स, स्मॉल जो आपको इनकम हुआ है वो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर आप एसेट्स सेल कर रहे हो उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, अभी लास्ट है आपका बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ओके, इसको हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में सीखा था ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, कैसे वो डेबिट में आया, कैसे वो क्रेडिट में आया, कौन सा डेबिट बैलेंस है, कौन सा क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे भी वैसे ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे अभी दिया है नेट प्रॉफिट। ओके, अभी नेट प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। क्या है आपका, क्रेडिट बैलेंस। और ये जो नेट लॉस है ये आपका क्या है, डेबिट बैलेंस है। क्या है आपका, डेबिट बैलेंस है। ओके, अभी नेट लॉस आपका डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और वहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। जैसे कि हमने डेफिनेशंस में इसको डिस्कस किए थे टॉप पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है द क्रेडिट, यहाँ पे दिया है द, एक सेकेंड, द क्रेडिट बैलेंस ऑन दिस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट विच इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, ये जो पार्ट दिया है आपको, बैलेंस ऑन दिस अकाउंट शोज प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट साइड और एड इन कैपिटल अकाउंट। ओके, एडेड इन कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो वैसे यहाँ पे भी जो दिया है, जैसे कि यहाँ पे आपका जो दिया है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, ये कहाँ पे जाएगा, आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, और ये जो आपका टॉप पे दिया है कि अगर वो डेबिट बैलेंस होता है, क्या होता है, इफ सपोज डेबिट बैलेंस ऑफ अकाउंट शोज द नेट लॉस विच इज ट्रांसफर टू डेबिट साइड और डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। अगर नेट लॉस होता है तो वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट के
डेबिट साइड में जाएगा और कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट लॉस दिया है, ये जो नेट लॉस दिया है ये कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और क्या होगा, ये जो नेट लॉस हुआ है ये क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। कहाँ से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ओके, अब हम समझेंगे कि ये जो नेट प्रॉफिट है वो डेबिट में क्यों है और नेट लॉस डेबिट में क्रेडिट में क्यों आया। अगर आपका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेबिट साइड, तो क्या हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। ओके, इफ आपका जो है डेबिट साइड, कौन सा साइड, डेबिट साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नेट लॉस। क्या मिल जाएगा, नेट लॉस। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है ये क्या है आपका, एक सेकेंड, ये जो नेट प्रॉफिट है ये क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट बैलेंस। क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस। ओके, और जो आपका ये नेट लॉस दिया है ये क्या हो जाएगा आपका, डेबिट बैलेंस। क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, आपको समझ में आया रहेगा कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। ओके, नेट लॉस क्या होता है। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में आपको इजीली समझ में आया रहेगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है। ओके, वाई वी प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और उसका फॉर्मेट हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द बैलेंस शीट। सो अभी मुझे लगता है कि आपको समझ में आया रहेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंस शीट। ओके, सो दैट्स फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, थैंक यू।